हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा होगा जब भी कभी कोई सामने से हमें प्रश्नवाचक शब्द बोलता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें उसका जवाब क्या देना है। हमें यस नो में देना है या हमें पूरा सेंटेंस बोलना है। उसको बोलना क्या है और हम पहचानेंगे कैसे कि कब हमें किस वाक्य का उत्तर देना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों को पढ़ेंगे हम। पास्ट में भी पढ़ेंगे, फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। अब कहाँ यस का प्रयोग करना है, कहाँ नो का प्रयोग करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनको बनाने का नियम क्या क्या है, हम सब कुछ आज पढ़ेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो पहचान होती है ना, सिंपल होती है, उसमें कुछ नहीं है। एक तो व्यक्ति जब भी कोई वाक्य बोलता है तो उसमें सीधा उसका तात्पर्य होता है, उसका होता है प्रश्न पूछना सामने वाले से। और अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसमें लास्ट में जो आपने देखा होगा फुल स्टॉप की जगह पे एक प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है या सिंबल लगा होता है, या आपको एक प्रश्नवाचक जो सिंबल सा होता है वो दिखाई देगा अगर कहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या तुम उसे जानते हो, तो क्या तुम उसे जानते हो, वो पूछ रहा है हमें, वो पूछ रहा है। या फिर हम अगर किसी से पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे क्या तुम उसे जानते हो। एक तो उसमें क्या शब्द आ गया तो उससे प्रश्नवाचक हो गया इंटरोगेटिव। एंड और अगर हम कहीं लिखते हैं, बोलने में तो ये नहीं बोला जाएगा कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद में ये और लगाया है मैंने। तो उसके बाद में क्या है कि हमें प्रश्नवाचक जो सिंबल होता है वो लगाना होता है अगर लिखते हैं हम कहीं भी। तो उससे पता चलता है कि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, और नो के बाद में हिम के साथ ही उसको प्रश्नवाचक शब्द का सिंबल लगा देंगे तो हम वो पूरा सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम खाना खाते हो, और क्या तुम नदी में तैरते हो। इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो होंगे ही, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ हमसे पूछ रहा है वो। जी, जिसका उत्तर शायद वो नहीं जानता है, जिसको वो ना जानता हो और हमसे ऐसा कोई वाक्य बोलता है तो उससे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपने देखा होगा कि अक्सर करके ना दो तरीके से पूछे जाते हैं। जी, जिनके कि हमें उत्तर भी अलग अलग ही देने होते हैं, आंसर्स जो देने होते हैं हमें उनके अलग अलग देने होते हैं। एक यस नो में देना होता है, एक डब्ल्यू एच की फॉर्म में देना होता है। डब्ल्यू एच मीन्स जैसे कि हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हाउ। जी, इस तरीके से हाउ आर यू, इस तरीके से जो व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से बंदा पूछेगा। या तो तुम्हें, या फिर पूछेगा आर यू बिजी, डू यू हैव अ वॉच, या इज इज ही योर, इज ही योर फ्रेंड। इस तरीके से अगर शब्द बोलेगा, या फिर ये बोलेगा वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग। जी, इस तरीके से शब्द बोलेगा। तो या तो वो स्टार्टिंग में हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, इस तरीके के शब्द लगाएगा, या फिर वो डायरेक्ट आपका आई, वो इज, एम, आर, वाजवर, इस तरीके का शब्द से यूज करेगा। और लास्ट में मैंने बताया आपको प्रश्नवाचक सिंबल लगा हुआ, इंटरोगेटिव सिंबल जो होता है वो लगा ही होगा। लेकिन इनके उत्तर जो हमें देने होते हैं ना वो अलग अलग डिफरेंस तौर पे देने होते हैं। अगर वो वाट वर डब्ल्यू एच फॉर्म, अगर डब्ल्यू एच लगा के सामने जब बोलता है बंदा, सामने वाला हमसे बोल रहा है, तो हमें उसका जो आंसर देना होता है वो थोड़ा अलग डिफरेंस वे में देना होगा। अगर इज, एम, आर की फॉर्म में, वाज वर की में इस तरीके से पूछता है तो वो हमें थोड़ा सा अलग देना होता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वो किस फॉर्म में हमें पूछ रहा है, किस सेंटेंस में हमें पूछ रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ही, लेकिन जो पूछ रहा है वो हमें सब्जेक्ट कहाँ पे यूज कर रहा है, वर्ब कहाँ पे यूज कर रहा है, सहायक क्रिया जो भी हैं वो कहाँ कहाँ लगा रहा है, वो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग हम उसे जवाब आंसर अपना दे सकते हैं। अगर वो पूछता है हमसे हाउ आर यू बिजी, आर यू बिजी, सॉरी, आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं, तो हम कहेंगे यस या नो। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द, जो सामने वाला हमें पूछता है, हमें केवल यस या नो में आंसर देना होता है उसका, हमें उससे ज़्यादा नहीं देना होता है। जैसे आर यू बिजी, नो या हूँ। अगर हूँ तो यस, अगर नहीं हूँ तो नो। डू यू हैव अ वॉच, तो यस या नो, एक एक आंसर दे दोगे आप, कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। इज ही योर फ्रेंड, यस या नो, आपका फ्रेंड है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, जिसमें सहायक क्रिया लगती, आर, इज, एम, वाज, वर, हैव, हैड, ये जो होते हैं ना, इनमें क्या है कि हमें यस या नो अगर हम इतना भी बोल सकते हैं तब भी हमारा सेंटेंस पूरा माना जाता है।
लेकिन अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो हम ये नहीं कह सकते ना यस, यस हाँ या नो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, यस मैं रहता हूँ, नो मैं नहीं रहता हूँ। ये कोई आंसर थोड़ी हुआ, उसका आपको पूरा सेंटेंस बोलना होता है कि मैं उस जगह पर रहता हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो हाउ डज राजू क्रॉस द रिवर, राजू नदी कैसे पार करता है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे यस करता है, करता ही होगा कैसे भी, ये नहीं है, तुम्हें पूरा सेंटेंस उसका बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि इज ही योर फ्रेंड, वो आपका मित्र है या आपकी 13 है, यस या नो, या आपका नाम श्वेता है, यस या नो, यस दोगे या नो दोगे जी। अगर अब वो पूछता कि आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम रोहन है, तब आपको बताना पड़ेगा पूरे सेंटेंस। वो अगर पूछता कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम जी, तो आपको ये कुछ वाज वर हुम हुज व्हेन, ये कुछ मीनिंग्स हैं जो याद करनी पड़ेगी प्रश्नवाचक शब्द की, तो इनको हमें यूज करना होता है। तो उसके कुछ सेंटेंस आप बना लो जी। आपने यस नो में जो आंसर देने होते हैं एंड डब्ल्यू एच में जो आंसर देने होते हैं जी, इनके सेंटेंस यही होते हैं कि आर यू बिजी, डू यू हैव अ वॉच, इज ही योर फ्रेंड। डब्ल्यू एच की फॉर्म में जो होते हैं वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ डज राजू क्रॉस द रिवर्स जी। अब हम देखेंगे कि आगे ये टेंसेस जो होते हैं ना, ये सभी फॉर्मों में होते हैं, मतलब सभी टेंस प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यही नहीं है कि वो प्रश्नवाचक में, वो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं हमारे प्रेजेंट में ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पास्ट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। क्योंकि घटना या कुछ वाक्य जो हमारा है वो पास्ट का भी तो प्रश्नवाचक का हो सकता है, फ्यूचर का भी तो हो सकता है, ये दोनों चीज होती है। और इनके जो फॉर्म, जो इनके जो प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों में ही अलग अलग इनको बनाना होगा। ये नहीं है कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया या पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, नहीं नहीं। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस को तीनों के फॉर्म में और इनके प्रकार जो होते हैं या काइंड्स होते हैं या टाइप्स होते हैं, इन चारों में करना पड़ेगा आपको। आगे हम चलते हैं। इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है इंटरोगेटिव, वो आपका डू या डज से स्टार्ट होगा, या फिर अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा तो डब्ल्यू एच होगा एंड डू या डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट होगा। प्रश्नवाचक शब्द आपका लगा ही होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, तो यस या नो आप उत्तर दोगे। और अगर कोई पूछे कि आप उसे कैसे जानते हो, तो आपको उसका पूरा का पूरा जवाब देना होगा जी। आपकी एज इतनी है, आपको काउंटिंग या मतलब गिनती बोलता है कि आपकी एज 20 साल है, तो आप बोलोगे यस या नो। वो अगर पूछता है आपकी एज कितनी है, तो आपको पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकते आपके यस या नो जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वह क्या वह गा रही है, क्या वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ना इज और आर आ रहा है सबसे स्टार्ट में। अगर इज और आर से स्टार्टिंग होती है हमारी, तब हम बोलेंगे यस या नो। क्या वह गा रही है, यस, या फिर नो। क्या वे काम कर रहे हैं, यस या नो। अगर वे क्या काम कर रहे हैं, तब हमें पूरा सेंटेंस बोलना होता है कि वे खेत जोत रहे हैं, या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, या वे गाना गा रहे हैं, या वे एक बॉलीवुड सॉन्ग गा रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग गा रहे हैं जी। तो इसकी जो रूल्स होता है बनाने का, एजेएमआर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक शब्द। लेकिन अगर डब्ल्यू एच के फॉर्म में है तो डब्ल्यू एच, व्हाट, व्हेन, हु, एंड उसके बाद में एजेएमआर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक सिंबल होगा आपका। पूरा सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पहचान वही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं जी। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में वही होता है चुके हैं, चुका है, पहचान वही होती है सेम, लास्ट के वाक्य के अंत में चुका है, मिले हैं, गा रहे हैं
गा चुके हैं, जी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकेंगे, चुकेंगे नहीं, सॉरी, वो फ्यूचर में आ जाता है, चुके हैं। तो क्या वह तुमसे मिले हैं, या तो इसमें क्या होगा, हैव, हैज, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रश्न इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, आपको सभी में थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है इसकी। ऑब्जेक्ट होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा। हैव यू मीटर, यस या नो। हैव यू चिल्ड्रन गॉन टू बेड, यस या नो। क्या बच्चे सो चुके हैं, यस या नो। अब यहां पे हम देखेंगे कि क्या बच्चे सो चुके हैं। यहां आपको देना है यस या नो। यस, चिल्ड्रन गॉन टू बेड, या नो, चिल्ड्रन गॉन। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो डब्ल्यू एच का फॉर्म का आता है, आपके कितने बच्चे हैं। एक तो होता है कि बच्चे आपके सो चुके हैं, या आपके कितने बच्चे हैं। तो वहां आपको ये नहीं कह सकते कि यस मेरे बच्चे हैं, नो मेरे बच्चे नहीं। वहां आपको बताना होगा कि आपके कितने बच्चे हैं, कि मेरे 3 बच्चे हैं, आई हैव 3, आई हैव 4, आई हैव 5, आई हैव 6, जो भी है आपको उतना काउंटिंग या जो भी है आपका वो बोलना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस आपको बताना पड़ेगा उसको। यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। या क्या तुम मुझसे मिले हो, यस या नो, मैं नहीं मिला। अगर वो पूछता कि आप उनसे कहाँ मिले हो, वेयर, आप उनसे कहाँ मिले हो, तो वो आपको यस नहीं कर सकता। आप हाँ जी, कहाँ मिले हो, यस, कहाँ नहीं मिले हो, यस या नो, ये नहीं। अब वो पूरा बताना पड़ेगा, मैं उससे पार्क में मिला था, वो, या फिर वो मेरे घर आया था, या मैं उससे सिटी मॉल में मिला था, जहां भी आप मिले थे उससे वो बताना पड़ेगा आपको जी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट का होता है उसमें हैज हैव होता है, मतलब जो यूज होता है ना, उसका रूल होता है बनाने, वो सेम ही होता है। बस हैज हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा, अफर्मेटिव में हैज हैव मिडिल में रहेगा जी। और डब्ल्यू एच की फॉर्म में है तो डब्ल्यू एच हैज हैव से भी फर्स्ट होगा। क्या वो 5 बजे से सो रही है, हैज शी बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock जी। क्या वो 5 बजे से सो रही है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि क्या वो, अगर वो सामने वाला पूछता है क्या वो 5 बजे से सो रही है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सो रही है या नहीं सो रही है। अब ये नहीं बोलोगे कि नहीं जी वो तो सो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं बोल सकते ना आप। आपको केवल 2 ही आंसर देने होते हैं, यस या नो। केवल आपका सेंटेंस वहीं पे पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आपका। क्या बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं, तो वहां पे आपको बोलना होगा यस या नो। बच्चे खेल रहे हैं तो यस, नहीं खेल रहे हैं तो नो। लेकिन अगर वो पूछेगा बच्चे 4 बजे से कहाँ खेल रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि बच्चे 4 बजे से पार्क में खेल रहे हैं, बरामदे में खेल रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं बच्चे 4 बजे। वहां पे आपको पूरा सेंटेंस मिल, वहां पे ये नहीं कह सकते बच्चे 4 बजे से कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे 4 बजे से नो खेल रहे हैं, यस खेल रहे हैं। खेल कहाँ रहे हैं वो पूछ रहा है आपसे, खेल रहे कहाँ पर हैं, प्लेस का नाम पूछ रहा है वो, या जो भी जगह है वो पूछ रहा है, वो कहाँ खेल रहे हैं। तो वहां आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना होता है। पास्ट परफेक्ट में ये मैं आपको इसलिए अलग अलग करके बता रहा हूँ कि एक बार आपको और रिवीजन होता रहे बीच बीच में हर टेंसेस के साथ में। इसमें डिड का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। बस केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, V2 का यूज होता है। अदरवाइज आपका V1 का ही यूज होगा। इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक या नकारात्मक दोनों हैं तब भी, या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, तीनों में आपका V1 ही यूज होगा, V2 यूज नहीं होगा। अब इसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्या आपने एक पुस्तक खरीदी, तो आप बोलोगे यस या नो। क्या आपने डिड यू बाय अ बुक, यस या नो। 2 ही आंसर होंगे ना आपके, आपने खरीदी है या नहीं खरीदी है। लेकिन आपने कौन सी पुस्तक खरीदी है अगर वो पूछता है, WH आ गया ना उसमें, विच, वाट, वर, हुम, हाउ। WH जो होता है ना, WH का जो मैंने आपको बताया था सिंपल, ये जो मैंने रेड कर रखा है ना, ये है WH। देखो वेयर में WH, वाट में WH,
हाउ में डब्ल्यू एच, देखो हुम में डब्ल्यू एच, वाट में डब्ल्यू एच, वहन में डब्ल्यू एच, वेयर में डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एंड एच इसलिए से बोल देते हैं डब्ल्यू एच की फॉर्म्स। जी, कुछ फॉर्म्स बोलते हैं, कुछ टैग्स बोलते हैं, वो देखो अपना अपना एक समझाने का जो भी है नियम है या तरीका है अपना अपना, वो जिसको जैसा समझ में आ जाता है उस तरीके से हर टीचर का या हर बताने वाले का अपना एक अलग रूल होता है डब्ल्यू एच का। लेकिन डब्ल्यू एच सभी में होगा, प्रश्नवाचक जो है हु में भी होगा, हुम में भी होगा, हुज में भी होगा, वाट में भी होगा, व्हेन में भी होगा, वेयर में भी होगा, वाई में भी होगा, विच में भी होगा एंड हाउ में भी होगा। क्या राजू ने सीटी बजाई? बजाई है तो यस, और नहीं बजाई है तो नो, यही तो बोलोगे या इससे भी अलग कुछ बोल सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कि शायद आप इससे कुछ अलग बोल सकते हो। अगर राजू ने सीटी बजाई है तो यस राजू ने सीटी बजाई है, यस राजू ब्लो अ व्हिसिल। नहीं बजाई है तो नो, राजू डिडंट ब्लो अ व्हिसिल। अब ये तो बोलोगे नहीं, देखो प्रश्नवाचक शब्द यस नो में अफर्मेटिव सेंटेंस लगा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा या नेगेटिव सेंटेंस लगा दोगे नो के साथ में, इतना कर सकते हो। अगर कोई ज़्यादा लंबा बोलना चाहता है तो नहीं यस या नो भी बोल दोगे ना आप, सेंटेंस आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जी, या अगर वो पूछा राजू ने सीटी कब बजाई, तब आपको बोलना होगा, या तब आप ये नहीं बोल सकते कि राजू ने सीटी यस बजाई, हाँ जी बजाई, नो बजाई। कब बजाई वो पूछ रहा है कि कब, कोई टाइम होगा उसका या कोई समय तो होगा कब बजाई थी। ये नहीं पूछ रहा कि वो राजू ने सीटी बजाई थी या नहीं बजाई थी, या बजाई है या नहीं बजाई है, बजाई बजाएगा या नहीं बजाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा वो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वही है, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के लास्ट में आता है, सेंटेंस के वाक्य में। वाज वर्ब का प्रयोग होता है इसमें, और सब्जेक्ट होता है, वर्ब की आईएनजी होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, V4 होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है, प्रश्नवाचक सिंबल होता है। इसमें यस नो में केवल कुछ तरीके के वाक्य जो होते हैं वो क्या तुम कविता लिख रहे थे या क्या कुत्ता भौंक रहे थे, तो वहां पे आपको यस या नो करना होगा। अब कोई पूछे आपसे क्या कुत्ता भौंक रहा है, या क्या कुत्ता भौंकता था, या क्या कुत्ता भौंक रहा था, या क्या कुत्ता भौंकेगा, तो आपको यस या नो में तो आंसर जो देना है उसका यस या नो बोलना है। इससे अदरवाइज कोई सेंटेंस शायद नहीं बोल सकते। हाँ इतना कर सकते हो कि यस और नो के साथ साथ आप उसी सेंटेंस को अफर्मेटिव में करके बोल सकते हो या नेगेटिव में करके बोल सकते हो। नहीं कुत्ता नहीं भौंक रहा था, या यस कुत्ता भौंक रहा था, वही सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव में करके आप सामसामयिक में बोल सकते हो। जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाने, आपको नेगेटिव कैसे बनाने। क्या तुम कविता लिख रहे थे, यस या नो आंसर तो हाँ जी मैं कविता लिख रहा था, मैं कविता नहीं लिख रहा था, यही तो बोलोगे, आई एम राइटिंग अ पोएम, या इससे अलग कुछ बोल सकते हो। अगर हाँ वो बोलता है कि तुम कौन सी कविता लिख रहे थे, या कुत्ते किस पर भौंक रहे थे, या क्यों भौंक रहे थे, रीजन क्या था कि जो कुत्ते भौंक रहे थे, उसका आपको पूरा देना होगा सेंटेंस का जवाब। कुत्ते इसलिए भौंक रहे थे, रास्ते से भिखारी जा रहा था, ये जा रहा था, वो था, सफाई कर्मचारी था, या किसी अनजान व्यक्ति पर भौंक रहे थे, वो पूरा सेंटेंस आपको बोलना होगा। वहां ये नहीं कह सकते यस कुत्ते भौंक रहे थे, वो पूछ रहे किस पर भौंक रहे थे, क्यों भौंक रहे थे, कोई रीजन तो होगा, यस भौंक रहे थे, हाँ जी भौंक रहे थे, ये नहीं होता है, उसका पूरा रीजन देना होता है। और पास्ट परफेक्ट में क्या आप खाना खा चुके थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी, मतलब देखो अफर्मेटिव में जो था ना आपका साधारण वाक्य में पॉजिटिव सेंटेंस में सेम वही है, मैंने आपको पहले ही बता चुका, सेम वही है, नेगेटिव में भी वही है, इंटेरोगेटिव में भी वही है, पहचान सेम ही है सभी टेंसों की, सहायक क्रिया क्रियाएं सेम ही लगेंगी, सब्जेक्ट वही होंगे जो वाक्य में होता है, कोई सब्जेक्ट में ये नहीं सब्जेक्ट की कोई फॉर्म नहीं होती है। और जो वर्ब की क्रिया की जो फॉर्म होती है वो जो थर्ड फॉर्म जिनमें लगती है वो उनमें थर्ड फॉर्म लगेगी, जिनमें सेकंड लगती है उनमें सेकंड लगेगी, जिनमें फर्स्ट लगती है उनमें फर्स्ट लगेगी। बस जो चेंजिंग आती है वो प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है बस, केवल मैंने जो आपको बार बार बता चुका हूँ। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में सॉरी नॉट का प्रयोग होता है, इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक WH की फॉर्म में आएगा या तो आपको पूरा पूरा वाक्य बोलना होता है,
अगर WH की फॉर्म में नहीं आता है, इज एम आर, हैड, हैव, इनकी फॉर्म में आता है तो यस और नो में आपको जवाब देना होता है। या आप अगर उससे इज एम आर की फॉर्म में पूछोगे तो वो आपसे यस या नो में आंसर देगा आपको। अगर आप बोलोगे WH की फॉर्म में तो वो आपको पूरा पूरा सेंटेंस बोलेगा इंटरोगेटिव में। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, छोटा सा बस आपको ध्यान रखना है। और कुछ सेंटेंस बनाने हैं आपको, कुछ आप खुद ही बनाइए, अपने दिमाग में बनाइए, आप कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर राइट कीजिए, खुद ही बनाइए। 10-10 सेंट या 5-5 टेंस भी बनाओगे ना, आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी कहाँ पर क्या कमी है हमें, या हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मीनिंग्स नहीं याद है हमें, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या हमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पर आ रही है। क्योंकि सभी में मैंने जितने भी अब तक पढ़ा है सभी में मैंने यूज आपको क्लियर करके दिखा। जैसे इसमें लिखा हुआ है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंबल जो है इंटरोगेटिव का सिंबल। मैंने ये नहीं है कि आपको पूरा लिख के बताता हूँ इसलिए आपको, जिससे कि आपको अच्छे से ना याद रहे। अब ये है आगे है, क्या आप खाना खा चुके थे, हैव यू टेकन योर मील, तो यस या नो, हाँ जी मैं खाना खा चुका था, नहीं मैं खाना नहीं खा चुका था। अगर वो पूछता कि आप खाना क्या खा चुके थे या आपने क्या खाना खाया था, तो आपको तब आपको बताना होता है पूरा सेंटेंस कि मैंने दाल राइस खाए थे, या मैंने ये खाया था, मैंने वो खाया था। वो आपको पूरा का पूरा बताना होगा, वहां पर आप यस या नो का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखो आपको यहाँ पे देखो लिखा है, जैसे कि उसने पूछा कि क्या आप खाना खा चुके थे, तो हैड यू टेकन योर मील, तो हेड पहले आया। अगर वो पूछता आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो देखो हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, क्या आप खाना खा चुके थे, तो उसमें क्या पहले है। लेकिन आप क्या खा चुके थे, आप क्या खा चुके थे, अगर ये क्या मिडिल में होता ना, अगर उसके सब्जेक्ट पहले होता उसके बाद जो क्या क्यों कब कैसे होता, या तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना होता। हिंदी में अगर हिंदी सेंटेंस में अगर कोई सामने वाला आपसे क्या पहले बोल देता है, आपको यस या नो में आंसर देना होता है। अगर वो क्या मिडिल में आ रहा है सेंटेंस के, आपका नाम क्या है, क्या आप उसे जानते हो, पहले आ रहा है तो यस या नो में आंसर देना होता है। अगर मिडिल में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना होता है। पूरा क्या मतलब, उसको पूरा जो वो पूछ रहा है ना सामने वाला, वो पूरा आपको जवाब देना होता है उसका। आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, क्या तुम उसे जानते हो, नहीं मैं नहीं जानता। पहले एंड और मिडिल में ये फर्क होता है। क्या वो आ चुका था, हैड ही कम, तो हेड जो है पहले है, यस, तो आपको यस या नो में आंसर देना होगा। अगर वाट हु, तो WH की जो टैग्स है या फॉर्म्स हैं, अगर वो पहले आते हैं ना, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना होगा। वो कब आ चुका था, तो आपको बोलना होगा तब आ चुका था जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेड सब्जेक्ट बीन ING होगी, सिंस या फॉर होगा, टाइम होगा, एंड आपका सिंबल होगा, इंटरोगेटिव सिंबल जो होता है। क्या वह सुबह से एक कविता लिख रहा था, तो क्या वह सुबह से एक कविता लिख रहा था, या मैं पूछूं आपको क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो, हाँ जी मैं पढ़ रहा था, या फिर मैं नहीं पढ़ रहा था। क्या आप सुबह से लिख रहे थे, आप बोलोगे यस मैं लिख रहा था, या नो मैं नहीं लिख रहा था, यस। तो क्या शब्द जो आया ना पहले, या हैड का प्रयोग हुआ जो पहले, या वाज का प्रयोग हुआ पहले, या हैव का प्रयोग हुआ पहले, इज एम आर का प्रयोग हुआ सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है और उसने स्टार्टिंग में ही इज एम आर बोला है, तो आप समझ जाइए कि ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, जिसका आंसर मुझे केवल यस या नो में देना है। वो क्या सेंटेंस पूछ रहा है वो आपको समझने के, अंडरस्टैंड करने के तुरंत बाद ही आपको यस या नो में आंसर देना है। हैड ही बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग, यस या नो, भाई सीधा है ना इसका। क्या वो सुबह से अपना कमरा सजा रहा था, सुबह से सजा रहा था या नहीं था, वो यस या नो में आंसर देना है ना आपको। वह सुबह से अपना कमरा कैसे सजा रहा था,
तो आपको बताना होगा फूल पत्ती लगा रहा था, ये लगा रहा था, वो लगा रहा था, वो पूरा सेंटेंस आपको बोलना होगा इसमें ये। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप सेम ही है, गा, गी, गे, 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 जो भी है वो सेंटेंस के जो लास्ट में आता है ना वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान सेम ही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पहचान कोई अलग नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है तीनों में वही फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, इंडेफिनिट उसमें प्रेजेंट में हो, वही रहेगी। कोई पहचान में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, या फिर अब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या मैं कुर्सी पर बैठूंगा? शैल आई सिट ऑन चेयर? यस या नो? भाई आप, क्या मैं बोलूं क्या मैं कुर्सी पर बैठूंगा, तो यस या नो, मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा? सामने वाला बोल देगा हाँ यस, तुम बैठोगे। जब मैं बोल दूंगा यस यस, क्या तुम कुर्सी पर बैठोगे, तो या मैं किसी से पूछता हूँ क्या तुम कुर्सी पर बैठोगे, विल यू सिट ऑन चेयर, तो वो बोलेगा यस या नो, या मैं नहीं बैठूंगा तुम बैठ जाओ, इस तरीके से। अगर मैं पूछता हूँ क्या वो तुम क्या खाना खाओगे, या तुम कहाँ बैठोगे, तो वो बताएगा मैं मेज पर बैठूंगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना होता है जी। अगर वो पूछता केवल सेल आई सिट ऑन चेयर, तब आप बोल दीजिए यस या नो। विल यू सिट ऑन चेयर, यस या नो। यस, थक गए हो तो यस, और नहीं है तो फिर नो, नहीं मैं नहीं बैठूंगा। ये सेंटेंस होते हैं। कंटिन्यूस पर फ्यूचर कंटिन्यूस में आपका विल, शैल, सब्जेक्ट, बी होगा, आईएनजी होगी, एंड ऑब्जेक्ट और सिंबल होगा प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सिंबल सभी के साथ में होता है क्योंकि उसकी पहचान ही वो होती है ना। हाँ, कहीं कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगता है, क्योंकि और दूसरा ये है कि आप जब सामने वाला बोल रहा है तो वो सेंटेंस में ये तो बोलेगा नहीं आपको मैं प्रश्नवाचक शब्द और बुला लगा रहा हूँ लास्ट में, या व्हाट आर यू डूइंग और प्रश्नवाचक शब्द या इंटरोगेटिव सिंबल, ऐसे तो बोलेगा नहीं कोई। वो तो सामने वाला तो केवल सेंटेंस ही तो बोलेगा, ये थोड़ी बोलेगा सिंबल को साथ में बोलेगा नहीं जी सिंबल है ये और ध्यान रखना तब समझना तुम बोलना है तुमको, ऐसे नहीं बोलेगा वो तो सिंपल सेंटेंस बोलेगा ना। ये तो हमने जो राइट करके जो कर रहे हैं इसका है, सीधा लिखने पर है, ये तो जो हम लिख के समझा रहे हैं या समझ रहे हैं ये उसके लिए है, हमें कैसे समझना है सामने वाला बोलता है, या फिर इंटरोगेटिव का सिंबल होता कैसा है आपने अक्सर करके देखा होगा कई जगहों पे लिखे हुए, या फिर आप कभी एग्जाम वगैरह होते हैं तो वहाँ पे होता है ये, तो उसकी पहचान के लिए है। लेकिन जब स्पीकिंग में आते हो ना या बोलने में आते हो, इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं कोर्स करने जा रहे हो आप, तो जहाँ भी होता है आपका वहाँ पे ये थोड़ी बोला जाएगा नहीं जी प्रश्नवाचक शब्द में बोल रहा हूँ वाक्य के अंत में अब जवाब दो तुम, ऐसा नहीं होता है। क्या वो उसे घूर रहा होगा, यस या नो। विल ही बी स्टेयरिंग एट हर, क्या ठंडी हवा चल रही होगी, विल कोल्ड विंड बी ब्लोइंग, यस या नो। कोई आपको ये इतना अलग से नहीं जवाब देना है कि नहीं और ठंडी हवा चल रही थी या नहीं चल रही होगी क्योंकि गर्म हवा थी, ऐसा तो कोई आंसर नहीं देना। यस ठंडी हवा, वो केवल ये पूछ रहा ठंडी हवा चल रही थी क्या, क्या ठंडी हवा चल रही थी, वो तुमसे पूछ रहा है बस केवल इतना है, यस या नो में आंसर देना है। तो उससे ज़्यादा भी बोलना मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारा बोलना ज़्यादा बेहतर होगा कि यस दिस इज दिस ठंडी हवा चल रही थी इसलिए चल रही थी उसलिए चल रही थी, और पूरा आपने पैराग्राफ बोल दिया, यस पहले लगा दिया लेकिन पूरा पैराग्राफ आपने आगे बोल दिया। वो बोल रहा है कि क्या हुआ उसे घूर रहा था, नो नो नो, क्योंकि उसकी आंख में ये था वो था ये था, और आपने पूरा सुना नहीं बोलना है, यस या नो में आंसर देना, खत्म कहानी। अगर वो पूछता कि वह उसे क्यों घूर रहा था, अगर विल या सेल स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, डब वाट वर हु ऐसा कुछ आता है, जैसे कि या फिर वो हिंदी में अगर हम बोले तो क्या वो उसे घूर रहा था, तो यह यस या नो, लेकिन वो उसे क्यों घूर रहा था, तो ये आपको आंसर देना है कि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है या ज़्यादा ये है या ज़्यादा वो है, या जो भी है उसका रीजन वो आपको बोलना है पूरे सेंटेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हैव है, और विल शेल है, ऑब्जेक्ट है, सिंबल है प्रश्नवाचक का, सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो फॉर्म है ना यूज,
यूज करने का जो तरीका है उसका पूरा का पूरा सेंटेंस का वो सेम ही है। विल शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, V3 होगी, ऑब्जेक्ट होगा एंड सिंबल होगा। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँगा? यस या नो? शैल आई हैव रिटन अ लेटर? क्या हम पत्र लिख चुके होंगे? अब इसमें क्या है कि क्या हम पत्र लिख चुके, आपको यही तो बोलना होगा ना, यस या नो। यस या नो? हम क्या लिख चुके होंगे तब आपको बोलना है। देखो अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि क्या हम पत्र लिख चुके होंगे, यस या नो। क्या हम लिख चुके होंगे। मैंने मान लो आपसे पूछ लिया क्या हम पत्र लिख चुके होंगे, तो आप मुझसे क्या बोलोगे? हाँ जी लिख चुके हैं या नहीं लिख चुके हैं। और मैं पूछूं हम क्या लिख चुके हैं, एक तो क्या हम पत्र लिख चुके, क्या आगे आ गया, और हम क्या लिख चुके हैं वो मिडिल में आया, सब्जेक्ट के बाद आया। हम क्या लिख चुके हैं तो आपको बोलना होगा पत्र लिख चुके हैं कि बुक लिख चुके हैं या पैराग्राफ, जो भी जो चीज हम लिख चुके हैं, पोएम लिख चुके हैं, वो आपको पूरा का पूरा फिर बताना होता है हम क्या लिख चुके हैं। वी हैव रिटन अ लेटर, ये वो, तो वो पूरा बताना होता है। वी शैल हैव रिटन अ लेटर। ये नहीं कि अब अगर वो केवल क्या पहले लगा दिया उसने कि क्या मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तो यस या नो उसका आंसर देना है। और अगर वो पूछा मैं क्या लिख चुका हूँगा, तो आपको बताना है पत्र लिख चुके हो या पोएम लिख चुके हो, जो भी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल शैल, हैव बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट होता है सिंस फॉर टाइम, और सेम ही है जैसा अफर्मेटिव नेगेटिव में नॉट आ जाता है, अफर्मेटिव में सिंपल होता है, और इंटरोगेटिव में ये बस इनकी फॉर्म जो भी होता है ना फॉर्म्स होती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि स्थान जो होता है जो इनका वो चेंज होता रहता है। कभी अगर ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं ना विल शैल, तो समझ लीजिए इंटरोगेटिव में है। नेगेटिव में कभी सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकते, और अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट ही सबसे पहले होता है अफर्मेटिव में। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो आप समझ लो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गए। तो क्या आप बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे होंगे? विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। अब आपने देखा यहाँ पे विल या सेल सब्जेक्ट से पहले है ना, विल या सेल, यू हैव बीन मतलब सब्जेक्ट के बाद है हैव बीन, एंड उसके बाद पहले है विल है, उसके बाद में आई एन जी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फोर है, टाइम है, सिंस लॉन्ग या सिंस 4 o'clock, ये है फिर प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्या आप बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे होंगे, तो आप कहना यस या नो, या आपका आंसर है यस या नो। या आपने मुझे पूछ लिया विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस लॉन्ग, या मैं यस या नो। आप पूछोगे अगर मुझसे कि आप कितनी देर से इंतजार कर रहे होंगे या आप कब से इंतजार कर रहे होंगे, तब मुझे बताना होगा पूरा पूरा। मैं 4 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, मैं या सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, या मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ 2 घंटे से, 1 घंटे से, 15 मिनट से, वो पूरा सेंटेंस बताना होगा। वहाँ यस या नो काम नहीं आएगा। अगर आप बोल भी दोगे तो उसका ना तो उसको ही समझ में आएगा इसने बोला क्या है, उसका मतलब क्या था। थोड़ा रूड भाषा ऐसा लगता है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता ना। वो पूछ रहा है तुमसे कि तुम कितने बजे से इंतजार कर रहे हो या कब से इंतजार कर रहे हो, आप बोल दो यस, हाँ जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब कब वो पूछ रहा है कब से इंतजार कर रहे हो, तो आपने बोल दिया नो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं। क्या राजा दोपहर से जंगल में शिकार कर रहा होगा, तो आपने बोलना यस या नो। यस, आपको यस या नो, हाँ राजा दोपहर से जंगल में शिकार कर रहा होगा, या नो राजा दोपहर से जंगल में शिकार नहीं कर रहा होगा। विल द किंग हैव बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट सिंस आफ्टरनून। जी, अगर राजा दोपहर से जंगल में क्या कर रहा होगा, तब आपको बताना है। वाह, अगर विल है, विल द किंग हैव बीन, अब यहां देखोगे कि विल द किंग जो है ना, उससे अगर पहले वाट आ जाए फिर क्या होगा ये सेंटेंस, फिर होगा राजा दोपहर से जंगल में क्या कर रहा होगा, या राजा दोपहर से जंगल में क्या शिकार कर रहा होगा। तब आप क्या जवाब दोगे? यस या नो कह दोगे? नहीं, वहां पर यस या नो नहीं चलेगा। वहां पर आपको बताना होगा जंगल में क्या कर रहा, क्या शिकार कर रहा होगा। तो आपको बोलना हिरण का शिकार, इसका शिकार, उसका शिकार, जो भी शिकार करना है उसको वो बताना पड़ेगा आपको। यस या नो से काम नहीं चलेगा इंटरोगेटिव में।
तो ये था आपका इंटरोगेटिव का। और सिंपल है, कोई नहीं, यस या नो में करना है। और देखो सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करना सीख करोगे ना, स्टार्टिंग करोगे, 10 टेंस नहीं 5 टेंस बनाइए, 3 टेंस बनाइए डेली के। अफर्मेटिव का देखो, अफर्मेटिव का तो को क्या टेंस बनना हो तुम्हें, जो सामने वाला बोल रहा है उसी का तुम्हें जवाब ही नहीं देना होता। अफर्मेटिव में तो सिंपल बातचीत होती है, मेरा नाम ये, मेरा नाम वो, ये आई है फलाना, आई है डीगा, ये मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक घर है, मेरे माता पिता हैं, ये मैंने ये किया, मैंने स्कूल पास वहाँ से किया। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में नकारात्मक आते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं रखता, मैं ये नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं खाना नहीं खाता। इस तरीके से जो टेंस होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। इंटरोगेटिव में प्रश्न होते हैं, जो या तो आप पूछोगे सामने वाले से या सामने वाला आपसे पूछेगा, जिसका आंसर सामने वाला या तो यस नो में देगा या पूरा वो बोलेगा, वाक्य बोलेगा, या आप उससे पूछोगे तो वो आपको पूरा वाक्य बताएगा। आप कैसे हो तो वो बताएगा आई एम फाइन, आई एम गुड। या वो आपसे पूछेगा आप कैसे हो, आप बताओगे आई एम फाइन या आई एम गुड। भाई वो पूछ रहा है ना हाउ आर यू, तो डब्ल्यू एच का तो लग रहा है ना हाउ में, डब्ल्यू भी है एच भी है, वहाँ यूज हो रहा है ना। वो पूछेगा आपसे वाट इज योर नेम, तो वाट कहाँ आ गया, डब्ल्यू एच कहाँ गया स्टार्टिंग में, डब्ल्यू एच की फॉर्म में। तो अगर वो पूछ रहा वाट इज योर नेम, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि माई नेम इज राकेश, या माई नेम इज सचिन, माई नेम इज सचिन तेंदुलकर। जो भी आपको बताना है वो बताना है आपको। या आप पूछते हो उससे व्हाट इज योर नेम, तो वो बताएगा या बताएगी आपको तो मेरा नाम ये है। अगर वो पूछता है हैव यू 3 चिल्ड्रंस, तो आपको क्या बोलोगे आप उससे, यस आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव 3 चिल्ड्रन। ये नहीं बोल सकते ना। वो पूछ रहा है आपको यस या नो में आंसर देना है आपको। एक तो ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले, मेन होता है। तो वो सामने वाला जो वाक्य कर रहा है ना, वो कर किस में रहा है। हैव यू 3 चिल्ड्रन, आप कह दोगे यस या नो। 3 है यस, नहीं है नो। अगर वो वाक्य के मिडिल में आ रहा है और या फिर वो वाक्य के स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच की फॉर्म के साथ में बोल रहा है, तो आपको पूरा पूरा सेंटेंस बोलना होता है। और जेएमआर से स्टार्ट हो रहा है, वाजवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हेड हैव से स्टार्ट हो रहा है, हेड से, विल सेल से स्टार्ट हो रहा है, तब आपको यस या नो में आंसर देना होता है जी। इनको इसको एक बार से और आप सुन लेना और रीड कर लेना। और ज़्यादा नहीं मैं यही कहूँगा, देखो जरूरी नहीं कि एक साथ आप इतना टाइम निकाल पाओगे, 5 10 15 टेंस, 2 टेंस भी बनाओ, अपनी तरफ से लिखो, अब बनाओ। और आप पे नहीं, आपका कोई टेंस अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है, कहीं पे आप प्रॉब्लम आती है, वो ना मुझे आप एक जो भी है राइटिंग पैड है जो भी है वहाँ पे लिख के ना मुझे मेल कर दो, फोटो खींच के उसका। मैं आपको उसका ना पूरा का पूरा बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे आपकी ये मिस्टेक हुई, कहीं भी मिस्टेक होती है आप मुझे सेंड कर सकते हो, कोई वो इशू नहीं है इसमें, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो जी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से बताऊंगा मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में, कि अगर प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ हों तब क्या करना है हमें। ठीक है, देखो पहचानने का टेंसों का सेम नियम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे फ्यूचर में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट में भी सेम है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचानने का नियम वही ता है, ती है, ते हैं, हाँ, होंगे, होगा, गा, गी, गे, चुके हैं, चुका है, चुके थे, सेम। जो जिसका जो पहचान है ना, अफर्मेटिव में पहचान सेम ही है सब में। प्रश्नवाचक में वाक्य पूछता है बंदा, लेकिन नकारात्मक में आपको मना कर देता है, अस्वीकार करना होता है उसमें। और जो अफर्मेटिव होता है उसमें न तो नकारात्मक होता है, न तो कोई नकारता है, अस्वीकार करता है, और न ही कोई सवाल पूछा जाता है उसमें। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करते रहें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या आगे सीखना है, तो मैं उस तरीके से आपको बताता रहूँगा।